Data houses ERP software solution. जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका डेटा हाउस टेक्नोलॉजी में। अभी हम बताने वाले हैं कि किस तरह से आप स्पीड प्लस सॉफ्टवेयर में कंप्लीट अपना बिलिंग कर सकते हैं। पीओएस का ऑप्शन होता है, यह पीओएस का ऑप्शन बेसिकली रिटेल बिलिंग के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब कि आप अगर ऐसे कस्टमर को सेल करते हैं जो कि आपके रोज़मर्रा के हैं, तो आप इनको पीओएस के द्वारा आप बिल बना सकते हैं। यहाँ पे न्यू का ऑप्शन होता है, आप इससे नया बिल बना सकते हैं। न्यू में क्लिक करते ही आपका बिल जनरेट होने के लिए आ जाएगा। पहले समझ लेते हैं ये क्या ऑप्शन होता है। ये होता है डेट के लिए, मतलब आपके बिल में क्या डेट लिखी हो वो यहाँ पे डिसाइड होती है। यह ऑटोमेटिक डेट चेंज होती रहती है। कंप्यूटर की जो भी डेट होगी वो डिफ़ॉल्ट में पकड़ लेती है, बट अगर आपको डेट चेंज करके बिल बनाना है तो बना सकते हैं। यहाँ पे कैश कस्टमर होता है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट वो कैश में जाता है। अब अगर उसका कुछ पैसा बाकी होगा तो आप उसका नाम क्रिएट करके उसको क्रेडिट में भी बना सकते हो। यहाँ पे सेल टाइप होती है, जैसे आप चाहते हो कि कुछ बिल हमारे टैक्स इंक्लूडेड बने, कुछ बिल हमारे टैक्स एक्सक्लूडेड बने, या किसी बिल में हमारी सिर्फ एमआरपी पे बिलिंग हो, या किसी में सेल रेट के हिसाब से। तो यहाँ पे सेल टाइप बना सकते हो आप, और उस पर अलग अलग उसके हिसाब से कैलकुलेशन सेट कर सकते हो। ऑटोमेटिक बिल नंबर जो जनरेट होता है वो बिलिंग के लिए हो जाता है। यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर डाला जा सकता है। इसको डालने से क्या फ़ायदा होता है कि बाद में आप अपने कस्टमर को कभी कुछ फेस्टिवल आता है या कोई ऐसा त्यौहार का सीज़न रहता है तो आप उनको मैसेज भेज सकते हो, व्हाट्सएप भेज सकते हो कि हमने ये नया ब्रांड अपने कंपनी में रखा है, अपने शॉप पे रखा है, या हमने ये स्कीम या ये डिस्काउंट हमने अप्लाई किया हुआ है, तो आप हमारे पास आइए और इसको परचेज करिए, जिससे आपकी सेल में ग्रोथ होती है ना। तो यहाँ पे आप कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, जैसे मैंने अभी डाल दिया 7999663696। अब आपका क्वेश्चन होगा कि क्या बिल बनते ही कस्टमर को मैसेज जा सकता है? हाँ बिल्कुल, बिल बनते ही कस्टमर को मैसेज जा सकता है। आप इसमें सेट कर सकते हो। और यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं कि बिल बनते अगर व्हाट्सअप चाहिए तो व्हाट्सअप भी जा सकता है। उसके लिए आपको ऐड ऑन परचेज करने होते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे एंटर किया। अब आपको एक और क्वेरी होती होगी कि मुझे यहाँ पे कस्टमर का नाम डालना है, तो उसकी सेटिंग कहाँ से चालू करेंगे? यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे, जनरल सेटिंग में जाएंगे, और यहाँ पे जनरल सेटिंग में जाएंगे। यहाँ पे पीओएस जनरल का लिखा है ऑप्शन, यहाँ पे प्रॉम्प्ट टू इनपुट कस्टमर डिटेल लाइक नेम, सिटी, रिमार्क, ईटीसी, इसको ऑन कर देना है और अप्लाई कर देना है। इससे क्या होगा कि आप बिल में अपने कस्टमर का नाम डाल सकते हैं। तो ऐसे व्यापारी जो चाहते हैं कि मैं बिल में कस्टमर का नाम डाल के रखूं, तो वो भी इसको चालू कर सकते हैं, और अगर नहीं चाहिए आपको नाम तो वहाँ पे बंद कर दीजिए। दोनों ऑप्शन हमने दिए हुए हैं। ठीक है, आपको सिंपल एंटर करना है। अब देखिए यहाँ पे कस्टमर का नाम वगैरह आने लगा। जैसे मैंने डाल दिया, मान लीजिए हरिओम गौतम। ठीक है, ये मैंने कस्टमर का नाम डाल दिया एग्जाम्पल के लिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सिटी वगैरह अगर डालनी है डालिए, नहीं डालना नहीं डालिए। आपको रेफरेंस बाय, मान लीजिए कि अगर आपको कोई ऐसा है कि किसी ऐड के थ्रू आ रहा है, या कोई एजेंट के थ्रू आ रहा है, या किसी दुकान में कोई सेल्समैन के थ्रू आ रहा है, तो आप यहाँ पे उसका नाम भी डाल सकते हो। ठीक है, और सेल्समैन के लिए प्रॉपर अगर आप सेल्समैन में कमीशन वगैरह देते हो तो कमीशन भी सेट करने का ऑप्शन होता है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करके इंटर करोगे तो यहाँ पे आपको एजेंट का नाम मिलेगा। यहाँ पे F3 करके आप अपना एजेंट का नाम बना सकते हो। मान लीजिए आपकी दुकान में 2 एजेंट हैं, है ना, राजू और, तो उसका राजू का नाम बना लिया और हमने सेव कर दिया। और एक और एजेंट है एग्जाम्पल के लिए संजय, तो हमने उसका नाम बना लिया। अब क्या होता है दोस्तों कि हम लोग सेल में कभी परसेंटेज के वाइज देते हैं कमीशन, कभी अमाउंट वाइज देते हैं, कभी क्वांटिटी वाइज देते हैं कि अभी ये क्वांटिटी, तो जैसा आपको चाहिए मैं सारी रिपोर्ट भी निकाल के इसमें दिखाऊंगा अभी। तो अभी मैंने इसमें सेलेक्ट कर लिया राजू, ठीक है, या संजय, मैंने संजय सेलेक्ट कर लिया, इंटर करूंगा, ये डिटेल आ गई है। यहाँ पे लॉयल्टी कैलकुलेशन भी है, वो हमें अभी लॉयल्टी कैलकुलेशन भी के बारे में जानेंगे, पूरा कंप्लीट डिटेल में हम देखेंगे इसमें। ठीक है, यहाँ पे आप बारकोड स्कैन करते हो, जैसे मान लीजिए 100001 आपका बारकोड नंबर है, आपने स्कैन करोगे ऑटोमेटिक आपका आइटम आ जाएगा। देखिए आपका आइटम आ गया है, 800 रुपये का आपका रेट है, और ये GST
840 जीएसटी जोड़ के 840 होगी। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे 800 रुपये में ही टैक्स इंक्लूडेड है, रिटेल बिलिंग है, तो देखिए जो मैं आपको सेटिंग के बारे में बता रहा था ना, यहाँ पे आप जाओगे और इसको क्या करोगे, टैक्स इंक्लूडेड कर दोगे और कैलकुलेट ऑन टैक्सेबल अमाउंट कर दोगे। इससे क्या होगा कि जो भी आपने रेट डाला है उसी में ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर टैक्स निकाल करके माइनस कर देगा, आपको अलग से टैक्स वो नहीं जोड़ेगा। ठीक है, अब देखिए कितना हो गया, 800 का हमने रेट लिया था, 800 ही हो गया, ऑटोमेटिक उसने टैक्स माइनस कर दिया। मैं चाहता तो इसको स्किप कर सकता था, बट मैं चाहता हूँ कि आपको कंप्लीट डिटेल में सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी मिले कि क्या क्या फीचर मिलते हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए। हम आपको ऐसे ही सारे शॉर्टकट्स और उनके अंदर की जो भी डिटेल्स होती हैं वो पूरे सारी चीज़ें बताने वाले हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे ये चीज़ कर ली। दूसरा आइटम इसी तरह से हम ऐड करेंगे 100003, हमने इंटर किया, ये दूसरा आइटम ऐड हो गया। इसी तरह से अगर मुझे जीन्स ऐड करना है तो जीन्स मैंने सेलेक्ट किया, जैसे 100013 इसका है कोड, ये हमने सेलेक्ट किया। अगर किसी में मुझे डिस्काउंट डालना है तो मैं डिस्काउंट भी डाल सकता हूँ, तो ये डिस्काउंट का भी ऑप्शन होता है। अब आपका ये बिल बन चुका है, इसको सिंपल मैं सेव करूँगा और इसको जनरेट करके प्रिंट निकाल के देखूँगा। तो ये क्या हुआ, मेरा बिल बन के तैयार हो गया। इसको मैं प्रीव्यू करूँगा। अब आप चाहते हो कि मुझे प्रीव्यू स्क्रीन ना आए और सीधा डायरेक्ट प्रिंट में चला जाए, तो वो भी सेटिंग होती है कि आपका स्क्रीन में नहीं आएगा, सीधा ये प्रिंटर में प्रिंट निकलेगा, जिससे आपकी फास्ट बिलिंग हो जा पाए। ठीक है, तो हमने देखिए यहाँ पे बिल बनाया तो अपने आप कस्टमर का नाम आ गया, डेट आ गया, टाइम आ गया, कस्टमर का मोबाइल नंबर आ गया और यहाँ पे आइटम्स के नाम आ गए, यहाँ पे एमआरपी टोटल आ गया। और एमआरपी टोटल का क्या मतलब हुआ कि जो आइटम के एमआरपी थी उससे टोटल होकर कितना वैल्यू बन रही है और आपने कितने में दी है ना। तो आपने जो भी अपना सेल रेट डाला था तो उन दोनों चीज़ों में डिफरेंस करके जो कस्टमर का जो सेविंग अमाउंट है, मतलब 448 रुपये का उसको डिस्काउंट मिला, ये यहाँ पे सामने लिख के बराबर से आ गया है। और इस बिल में और भी कोई कस्टमाइजेशन आपको चाहिए तो किया जा सकता है, हम कर देंगे। ठीक है, अब हम आते हैं, इसको अगर व्हाट्सअप करना है व्हाट्सअप कर लीजिए, पीडीएफ निकालना पीडीएफ निकाल लीजिए। अब हम क्लोज करते हैं, अभी कुछ और सेटिंग है इसके में। ठीक है, अगर मुझे पुराने बिल में जाना है तो मैं कैसे जाऊंगा, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा लेफ़्ट, ये देखिए नीचे लेफ़्ट लिखा है, इस पर क्लिक करूँगा तो पुराने बिल में मैं चला जाऊँगा। अगर मुझे पर्टिकुलर कोई नंबर आया कि मान लीजिए 3 नंबर का बिल निकालना है, तो यहाँ पे हिस्ट्री में जाऊँगा और यहाँ पे देखिए जिस भी बिल नंबर का बिल निकालना है मैं उस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये बिल खुल जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस पे अगर मुझे बिल में अगर कोई आइटम डिलीट करना हो, फॉर एग्जांपल ये आइटम गलती से चला गया है, तो मैं सिंपल इस पे देखिए जिस कर्सर पे रखूँगा, जिस आइटम पे क्लिक करूँगा तो वहाँ पे क्लिक करके कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाऊँगा, कीबोर्ड से दबाना है। इस वाले से अगर आप दबाते हो तो पूरा बिल ही डिलीट हो जाएगा। तो मुझे पूरा बिल डिलीट नहीं करना, मान लीजिए मुझे सिर्फ एक आइटम डिलीट करना है तो मैं कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाऊँगा तो ये डिलीट हो गया। ठीक है, अब हमने ये देखा कि ये डिलीट हो गया, अब इसको हम अपडेट कर देंगे तो अब ये अपडेटेड बिल बन जाएगा। तो इस तरीके से आसानी से अगर कभी कोई आइटम, कोई जैसे हमने बिल बनाया, अब वो बोलते नहीं नहीं यार ये आइटम कम कर दो, मेरे पैसे कम पड़ रहे हैं, तो इस तरीके से आप उसको चेंज करके और आइटम का आसानी से बिल बना सकते हो। ठीक है, अब इस पर एक चीज़ और होती है, जैसे मैं मान लीजिए कोई बिल बना रहा हूँ, ठीक है, अब वो आइटम मैंने बेचा था, अब वो वापस लेके आया, तो हम जनरली ज़्यादातर दुकानों में क्या होता है, आइटम के बदले आइटम ही दिया जाता है, ना कि पैसे नहीं दिए जाते। तो हम क्या करेंगे, जो भी आइटम वो वापस करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल उनने 1001 वाला आइटम वापस किया, तो हम इसको इंटर करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे कि डबल क्लिक करके यहाँ पे माइनस में टिक कर देंगे। तो जैसे ही हम इसको माइनस में क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक ये हमारा सेल रिटर्न में चला जाएगा और हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा और ये पैसा माइनस कर लेगा। देखिए 900 रुपये का हमने नया आइटम लिया उनने, है ना, और हमसे 100 रुपये का मतलब 800 रुपये का उनने हमें अपना पुराना आइटम वापस किया, सेल रिटर्न आई हमारी, तो ऑटोमेटिक 100 रुपये का वो बिल बनेगा, मतलब हमें कस्टमर से 100 रुपये और लेना है। तो हम ये क्लिक करके और इसको सेव कर देंगे तो ये आपका सेल रिटर्न के साथ बिल बन जाएगा। ठीक है, तो हमने अभी देखा कि सेल कैसे बनाते हैं, सेल रिटर्न कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि बिल की हमें लिस्ट कैसे निकाल करके, मान लीजिए जैसे मैं आया और मुझे देखना है कि आज दिन भर में कौन कौन से बिल बने, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इसको मैंने क्लोज किया, यहाँ पे मैंने इसको क्लोज किया और अब मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे
टोटल बिल बने। तो यहाँ पे बिल्स में मैं क्लिक करूँगा तो मुझे पूरे दिन भर के जितने भी बिल्स बने होंगे वो दिख जाएंगे और साथ में उसका टोटल भी दिख जाएगा कि हमने नेट कितने वैल्यू का बिल बनाया, कितने हमारे अभी तक बिल बने हैं। हमने अभी तक 4 बिल बनाए आज तक और टोटल 5,960 रुपये का हमने सेल किया। तो इस तरीके से आपको ये मिल जाएगा। अगर कोई नंबर या उससे सर्च करना है तो आप इसको सर्च भी कर सकते हो। यहाँ पे देखिए नंबर का भी ऑप्शन मिलता है, ठीक है। एक्सेल में एक्सपोर्ट करना तो एक्सपोर्ट कर दीजिए। यहीं पे अगर सभी को एसएमएस करना है तो एक साथ सबको एसएमएस कर सकते हो। कुछ भी चीज़ आपको प्रिंट निकालना है इसका तो प्रिंट निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हमने देखा कि कैसे हम अपनी सेल बिल देख पाएंगे। यहाँ पे रजिस्टर का भी ऑप्शन मिलता है। रजिस्टर का मतलब होता है कि आप देखना चाहते हो कि बिल में कौन कौन से आइटम गए हैं, तो ये आपको बिल में आइटम भी दिखाता है कि हमारा इस बिल में ये आइटम जा चुके हैं। साथ ही इसी आइटम की अगर सेल रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे सेल रिपोर्ट में जाओगे और पीओएस समरी में जाओगे तो आपको आइटम वाइज सेल रिपोर्ट भी दिखाएगा कि हमने आज जीन्स 2 बेचे, हमने प्लेन शर्ट फुल स्लीव 3 बेची, हाफ स्लीव हमने 2 बेची हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्वांटिटी वाइज भी आप प्रॉपरली देख पाओगे कि आपने दिन भर में क्या कितने आइटम सेल किए हैं, ठीक है। तो हमने ये देखा कि हमने बिल बनाया, रजिस्टर क्या है, न्यू क्या है और इससे जुड़ी रिपोर्ट हमारी पीओएस रजिस्टर और पीओएस समरी क्या है। अगर यूजर वाइज पीओएस रजिस्टर देखना है कि मतलब किस लड़के ने कितना माल सेल किया तो अब यूजर वाइज भी दिख जाता है कि किस यूजर ने कितना माल सेल किया, ठीक है। अब हमें अगर ये देखना हो कि कोई पुराने बिल हमें निकालना है तो बिल्स में हम जाएंगे और यहाँ पे न्यू में क्लिक करके यहाँ से हिस्ट्री से आप बिल निकाल सकते हो। यहाँ पे हिस्ट्री का ऑप्शन मिलता है। इसी तरह से एक और ऑप्शन होता है इस सॉफ्टवेयर में होल्ड करने का, ठीक है। मान लीजिए मुझे कोई बिल निकालना है तो मैं ये बिल यहाँ पे 1 डाल के एंटर करूँगा तो ये बिल आ जाएगा, ठीक है। और अगर मुझे होल्ड करना है तो मैं कैसे करूँगा, जैसे कई बार दुकान में भीड़ लग जाती है तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक बिल बनाया है ना, किसी बिल को नाम मान लेते हैं, कुछ भी नाम नहीं डालते, छोड़ देते हैं, चलो स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। हमने नाम सेलेक्ट किया, कोई आइटम सेलेक्ट किया यहाँ पे और इंटर किया, इसको हमने ये एल साइज सेल कर दिया। आप इसको मैनुअल भी इंटर कर सकते हो और आप इसको बारकोड के थ्रू भी इंटर कर सकते हो आइटम को अपने, ठीक है। तो हमने ये क्लिक किया। अब ये इन्होंने कहा कि थोड़ा 2 मिनट रुकिए मैं कुछ एक जीन्स देख के आता हूँ, तब आप इसको होल्ड कर सकते हो। यहाँ पे आपने होल्ड कर दिया। अब आप अगला बिल बनाया जब तक अगले कस्टमर का, कि यहाँ पे हम आ गए और ये हमने अगले कस्टमर का बिल बनाया, ठीक है। तो हमने ये बिल बना करके इसको सेव करके प्रिंट दे दिया, ओके। ये हमने सेव करके प्रिंट दे दिया, ये प्रीव्यू निकल गया, बिल का प्रिंट हमने निकाल दिया उसको, ठीक है। अब वो पुराना कस्टमर आता है कि यार हाँ मेरा वो बिल था, मैंने एक आइटम कर दिया। तो जैसे ही होल्ड में यहाँ पे सर्च में क्लिक करोगे, देखिए 5 नंबर का होल्ड बिल दिखता है, आप इस पर टिक करोगे तो ये आपको ओपन हो जाएगा। अब इस पर आप दोबारा अगले आइटम जो भी उन्होंने जीन्स पसंद किया आप उनमें जीन्स सेलेक्ट किए और उसको बिल कर दीजिए, ठीक है। तो होल्ड का भी ऑप्शन मिलता है, ये हमने होल्ड करके इसको बेच दिया और इसका बिल जनरेट हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन और आता है कि हमने बिल बनाया, अब बिल में आधा पैसा कैश पे आया और आधा कार्ड से दे रहा है, तो हम उसको कैसे मैनेज करें और उसकी रिपोर्टिंग कैसे लें, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले अपने सॉफ्टवेयर में बैंक का नाम अपना जोड़ लेना है। कैसे जोड़ेंगे उसको, मास्टर में जाएंगे, अकाउंट में जाएंगे और यहाँ पे न्यू में क्लिक करके मान लीजिए मेरे पास है HDFC का बैंक, तो मैं HDFC बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ, नाम बना लेता हूँ, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर आपने HDFC बैंक सेलेक्ट किया है तो ज़्यादातर जैसे अब गूगल पे से भी करेगा तो HDFC में आएगा, फ़ोनपे से भी करेगा तो भी HDFC में आएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके 2 बैंक 3 बैंक है तो तीनों भी सेलेक्ट कर सकते हो। एक है मेरे पास मान लीजिए ICICI का, ICICI, ठीक है, ICICI बैंक अकाउंट, ओके। तो ये मैं ICICI का भी बना लिया। तो अब आपके पास अगर मल्टीपल अकाउंट है या मल्टीपल बैंक है तो आप उसको बैंक का नाम बनाना है, ना कि गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम ये सब नहीं बनाना है, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपको प्रॉपरली रिपोर्ट नहीं मिल पाती क्योंकि सभी के अलग अलग बनेगी, है ना। अब हम आते हैं बिल पे। अब मान लीजिए मैं एक बिल बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं सिंपल न्यू में क्लिक किया और यहाँ पे कोई नंबर डालना है तो डाल दिया, नहीं डालना छोड़ दिया, ये भी डिटेल अगर डालनी है तो डाल दिया और छोड़ना छोड़ सकता हूँ। अब मैंने बिल डाला 10005, ठीक है, इंटर किया 10009, ये मैंने 2 स्कैन किए,
अपने 2 आइटम मैंने सेल करने के लिए स्कैन किए, ठीक है। अब मेरा बिल वैल्यू कितने बन रहा है 1600 का, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्लस के निशान पे जाऊँगा। ये देखिए प्लस दिख रहा है मेरा, जहाँ पे सर्कल घूम रहा है, यहाँ प्लस में मैं क्लिक करूँगा। अब मान लीजिए कस्टमर बोलता है कि सर मेरे पास ना अभी 1000 रुपये मैं आपको पेटीएम कर देता हूँ या फ़ोनपे कर देता हूँ और 600 रुपये कैश है। तो आप 600 रुपये यहाँ पे डालोगे और 1000 रुपये आप यहाँ पे डालोगे, ठीक है। तो ये 1000 हो गया। अब ये HDFC बैंक में है तो HDFC सेलेक्ट कर लो, ICICI में है तो ICICI सेलेक्ट कर लो। मैं HDFC सेलेक्ट करता हूँ। रेफरेंस में आप लिख सकते हो पेटीएम, है ना, या पेटीएम का उसका रेफरेंस का अगर कुछ नंबर है जैसे ट्रांजैक्शन नंबर तो वो डाल दीजिए, ओके कर दीजिए। अब क्या होगा कि आपके ऑटोमेटिक लेजर में जो कैश का लेजर होगा, ये देखिए मैंने बिल निकाल लिया, उसका बिल निकाल के उसको प्रिंट दे दूंगा, डायरेक्टली इसका प्रिंट हो गया, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे देखना है कि दिन भर में मेरे HDFC में कितना पैसा आया। तो कैसे दिखेगा, यहाँ पे लेजर पे जाओगे और HDFC सेलेक्ट करोगे और एंटर करोगे तो आपको ये HDFC में दिखा दिया कितना पैसा आया, 1000 मुझे HDFC में आया। तो आपको अगर ये अकाउंटेंट को देना होता है कि भाई बैंक में कितना पैसा आया, कैश में कितना पैसा आया, तो आपको यहाँ से आसानी से मिल जाएगा। अगर मैं कैश देखूँ कि दिन भर में मुझे कैश कितनी आई, तो मैं सिंपल कैश सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे कैश मैंने सेलेक्ट किया और इंटर करके मैंने ओके किया, तो ये देखिए मुझे कैश दिखा दिया कि 25 से अब तक मुझे इतने रुपए कैश में आए हैं, है ना। और यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि 1600 का बिल था, 600 रुपये बस मुझे कैश आया है और बाकी का अपना उसमें गया है। तो मतलब जो भी अकाउंट आप देखते हो तो उसमें प्रॉपरली पूरा आपको दिखता है कि टोटल कैश कितना आया, टोटल बैंक कितना है। यहाँ पे भी बिल्स में क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आपको दिखा देगा कि ये आपका बैंक अकाउंट का था। देखिए दिखा रहा है ना, कैश अमाउंट कितना 600 रुपये है और कार्ड अमाउंट आपका 1000 है। अगर दूसरा कोई कार्ड यूज करता है, आप ये सेट कर सकते हो कि पहला कार्ड फ़ोनपे के लिए, दूसरा कार्ड गूगल पे के लिए, तीसरा ई वॉलेट जो है अदर्स के लिए कर दो। तो जिस भी नंबर में डालोगे ऑटोमेटिक आपको ये दिखेगा और इसको आप एक्सेल वगैरह में एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो इससे आपका जो बिलिंग का काम है वो बिल्कुल आसान तरीके से बन जाएगा। आपको इसमें POS में कहीं कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर यह वीडियो आपको लगता है कि थोड़ा भी काम का है तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के हम हर तरह के बिजनेस के लिए सॉफ्टवेयर लेके आते हैं जिससे आपके बिजनेस को ग्रोथ हो सके। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप SMS वगैरह और अपने WhatsApp वगैरह की सेटिंग कर सकते हो, वो हम इसमें देखेंगे।